हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम लोगों ने इससे पहले भी मास बैलेंसिंग के कुछ न्यूमेरिकल देखे हुए हैं। ये मास बैलेंसिंग के टाइप सेकंड का न्यूमेरिकल है। हमने आपको बताया था कि जो मास बैलेंसिंग होती है वो दो तरीके से होती है। मास बैलेंसिंग जो होती है वो दो तरीके से होती है। एक जो होती है कंजर्वेटिव और दूसरी जो होती है वो नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम में। तो ये जो न्यूमेरिकल है वो नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम में है कि किस तरीके से नॉन कंजर्वेटिव न्यूमेरिकल ये होते हैं। तो हम लोग इस न्यूमेरिकल को करेंगे। इस न्यूमेरिकल में क्या क्या रहा है इसको हम देखते हैं। तो इस न्यूमेरिकल में सबसे पहले कह रहा है कि एक लेक है, कंसीडर ए लेक ऑफ 10 into 10 to the power 6 meter cube fed by a polluted stream having a flow rate of 5 meter cube per second। तो उस लेक में मैं सिंपली आपको समझा देता हूं कह क्या रहा है वो कह रहा है कि एक लेक है। सपोज दैट ये लेक है इस तरीके से। इसको एक हम यहाँ बना देते हैं एक आउट स्ट्रीम आउटपुट, क्योंकि हमने देखा है कि एक इनपुट होगा। तो ये लेक है। इस लेक की जो एरिया है या हम कह ले कि जो यहाँ वॉल्यूम है वो कितने हैं, v इक्वल टू 10 to the power 6 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक, अब इस लेक की जब हम बात करते हैं तो ये कह रहा है कि इसका जो डीके रेट है इसको भी हम यहीं पे लिख देते हैं। जो रिएक्शन रेट ऑफ कोफिशिएंट है के इक्वल टू 0.20 पर डे। ठीक है, तो इस तरीके से ये है और इसी का यहाँ पे कंसंट्रेशन आपसे पूछा जा रहा है। ये तो हो गई बात लेक की। अब यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि ये तो लेक की प्रॉपर्टी थी, यहाँ से हमने इसको उठा लिया। इसके साथ साथ ये कंसंट्रेशन था, हमने इसको देखा। ठीक, इसको पूछा है, कोफिशिएंट दिया हुआ था, कंसंट्रेशन पूछ रहा है। अब कह रहा है कि एक पॉल्यूटेड स्ट्रीम है जिसका फ्लो रेट 5 मीटर पर सेकेंड एंड पॉल्यूशन कंसंट्रेशन इतना दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि इसको हम स्ट्रीम यहाँ ये बताएं, मतलब ये एक तरीके से इनपुट हो गया। ठीक, यहाँ ये क्या हो गया, आउटपुट होगा। ठीक है, ये लेग तो दिया हुआ है। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो इनकमिंग वैल्यू है क्यू एस स्ट्रीम का जो फ्लो है वो है 5.0 मीटर क्यूब पर सेकेंड। साथ ही साथ इसका कंसंट्रेशन पॉल्यूशन का दिया हुआ है, सी एस दिया हुआ है कितना, 10 मिलीग्राम पर लीटर। ये वैल्यू यहाँ पे दी हुई है 10 मिलीग्राम पर लीटर। अब कह रहा है कि देयर इज आल्सो ए सीवेज, यहाँ पे एक सीवेज भी है, एक सीवेज भी यहाँ है। ये क्या है, सीवेज, जो कि इस लेक में डिस्चार्ज हो रहा है, जिसका कि जो फ्लो है ये सीवेज का फ्लो है। हम इसको QW लिख देते हैं यहाँ पे। ये है 0.5 मीटर क्यूब पर सेकेंड और यहीं पे दिया हुआ है इसका कंसंट्रेशन, हम इसको CW कर दें। ये दे रखा है कितना, 100 मिलीग्राम पर लीटर, ये दे रखा है। अब यहाँ जैसे इनपुट है ठीक उसी तरीके से आउटपुट भी होगा। क्यू, इसको हम m कर दें, मिक्स हम मान लें QM और यहाँ CM।
सी एम की वैल्यू कुछ होगी और क्यू एम की वैल्यू कुछ होगी। यहीं पे हम जो है क्यू एम की वैल्यू को भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि क्यू एम की वैल्यू क्या होगी। तो क्यू एम जो होगा वो हो जाएगा क्यू डब्ल्यू प्लस क्यू एस। ठीक है, क्यू डब्ल्यू की वैल्यू 0.5 है, इसकी वैल्यू 5 है, तो ये टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी 5.5 मीटर क्यूब पर सेकेंड हो जाएगी। हमें फाइंड करना है यहाँ पे इसका कंसंट्रेशन फाइंड करना है, मतलब इसके स्टेडी रेट को फाइंड करना है। इसी तरीके से हम यहाँ पे सी एम की वैल्यू को भी कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक, तो जो सी होगा वही यहाँ सी एम भी होगा। तो हम इसको आगे देखते हैं कि किस तरीके से हम इसका कैलकुलेशन करेंगे। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन में क्या क्या चीजें दी हुई हैं और क्वेश्चन कह क्या रहा है। आपको हमने इससे पिछले सेशन में बताया था कि किस तरीके से इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं। हमने बोला था आपको इनपुट रेट इज इक्वल टू आउटपुट रेट प्लस के सी वी। हमने यहाँ आपको बताया था कि ये वैल्यू कहाँ से आई हुई है। ये जो वैल्यू है, अगर हम इसकी बात करें तो कोई भी जब नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम होता है, थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको, नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम होता है तो यहाँ कोई भी चीज जो है, जैसे एक सिस्टम है, ठीक है, ये आउटपुट हो गया, ये इनपुट हो गया, तो यहाँ एक्यूमुलेशन होगा और डीके होगा। कोई चीज डीके करेगी और कुछ चीजें सिस्टम में एक्यूमुलेट होंगी। तो यहाँ डीके होता है, ठीक, एक्यूमुलेशन होता है। तो इस तरीके से हम वैल्यू को करते हैं। लेकिन न्यूमेरिकल क्वेश्चन में यहाँ आपको ये जो चीज दे दिया गया है कि नो इवापोरेशन नो गेन वगैरह समथिंग, तो यहाँ क्या दिया गया है कि यहाँ किसी तरीके का जो है डीके नहीं हो रहा है, केवल एक्यूमुलेशन हो रहा है। तो उसके साथ ही हम कंजर्वेटिव सिस्टम की तरह से उसको ट्रीट करेंगे और फार्मूला केवल हम ये यूज करते हैं, इनपुट इक्वल टू आउटपुट प्लस के सी बी। अब ये आया कहाँ से है, तो हम इसको जब बात करते हैं तो डी सी बाई डी टी इक्वल टू माइनस के टी। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो सी इक्वल टू होता है सी जीरो ई माइनस के टी। ये मैथमेटिकल प्रॉब्लम है, हम लोगों को इसमें मैथमेटिक्स में नहीं जाना है। हम लोग यहाँ सीधे बात करते हैं डी के रेट की। तो जो डी के रेट होता है डी सी बाई डी टी इज ऑलवेज इक्वल टू के सी वी। और ये जो है टोटल कंसंट्रेशन है, टोटल कंसंट्रेशन है। तो इसी से ये फार्मूला आया हुआ है, इनपुट रेट इज इक्वल टू आउटपुट रेट, तो प्लस ये होता है के सी वी। तो इसी फार्मूले का यूज करके हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। अगर प्रोसेस जो कॉन्टिन्यूअस सिस्टम में है, इस वजह से इसकी वैल्यू जो होगी हमेशा पॉजिटिव होगी। ठीक, बीओडी जो होता है वो वो कॉन्टिन्यूअस सिस्टम में होता है, क्लोज सिस्टम में होने के कारण भी हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हम न्यूमेरिकल को फिर से देखते हैं वैल्यू क्या क्या दी हुई है। तो ये वैल्यू दी हुई है आपको। अब हम फार्मूला बनाते हैं फिर से, इनपुट रेट इक्वल टू आउटपुट रेट प्लस के सी बी। तो हम सबसे पहले यहाँ इनपुट रेट कैलकुलेट करें। इनपुट रेट क्या क्या हो जाएगा, तो हमने अभी आपको बोला था क्यू एस प्लस सी एस, ये स्ट्रीम का हो गया, प्लस मल्टीप्लीकेशन है ये, प्लस जो है इसी के साथ साथ क्यू डब्ल्यू इंटू क्या हो जाएगा सी डब्ल्यू। ठीक है, इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे 10⁻³ या हम इसको 1000 बोलेंगे, 1000 लीटर पर मीटर क्यूब। अब हम इस वैल्यू को सॉल्व करें तो क्यू की वैल्यू दी हुई है आपको, क्यू एस की वैल्यू दी हुई है कितना 5 और सी एस की वैल्यू दी हुई है 10। ये वैल्यू कितनी दी हुई है
5 इंटू 10 प्लस ठीक इसी तरीके से दिया हुआ है 0.5 इंटू 100 इंटू 10⁻³ लीटर मीटर। तो ये जब वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 50 + 50 इंटू 10⁻³ ये यूनिट यहाँ पे भी है, यहाँ पे यूनिट है मिलीग्राम पर लीटर, ये मिलीग्राम पर लीटर और ये मीटर क्यूब पर सेकेंड है। ठीक इसी तरीके से यहाँ भी यूनिट होंगे। तो जब हम इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो 100 इंटू 10⁻³ मिलीग्राम पर सेकेंड ये वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से हम आउटपुट रेट भी निकाल लें। तो आउटपुट जो रेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हमने QM और CM बोला। आउटपुट रेट QM आपको हम बताए थे कि क्या होता है, तो QS + QW और CM। अब जब हम इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो हमने यहाँ सॉल्व किया हुआ था QM और QS 5.5 ये वैल्यू यहाँ निकाली गई थी। तो इस वैल्यू को हम यहाँ पुटअप कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻³ तो ये हो जाएगा 5.5 इंटू 10⁻³ इंटू CM। तो ये हो जाएगा कितना, 5.5 इंटू 10⁻³। हम इसकी यूनिट यहीं लिख देते हैं, हम इसकी यूनिट भी यहाँ लिख देते हैं। ये क्या हो जाएगा, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, आगे भी लिख सकते हैं मिलीग्राम पर लीटर। तो ये वैल्यू टोटल जो होगी ये आउटपुट की हो जाएगी वैल्यू। ठीक है, अब हमको इनपुट मिल गया, आउटपुट मिल गया और हमें क्या चाहिए, अब KCV चाहिए, मतलब डीके रेट चाहिए। तो डीके रेट क्या हो जाएगी, डीके रेट आपका होता है KCV और यहाँ K की वैल्यू दी हुई है। K की वैल्यू कितनी दी हुई है, तो आपने देखा 0.20 ये पर डे दिया हुआ है, पर डे दिया हुआ है, इंटू C की वैल्यू है नहीं, C की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। वॉल्यूम दिया हुआ था लैग का 10⁻6 मीटर क्यूब। ठीक है, ये वैल्यू दी हुई थी। अब हम इसको सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा 10 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू, अब ये डे दिया हुआ है वैल्यू, तो डे को भी हम वैल्यू को चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो ये डे की वैल्यू हो जाएगी इंटू मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, तो जब हम इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू 3600। ठीक, तो ये हो जाएगा 23.1 23.1 ये हो जाएगा आपको 23 इस वैल्यू को हम और सॉल्व करेंगे तो 23.1 इंटू 10⁻³ C। ये कैसे आया इसको मैं समझा देता हूँ आपको। 20 पर डे 24 इंटू 60 हो जाएगा, इंटू ऊपर ये वैल्यू C दी हुई थी, ये 10⁻6 दिया हुआ था, इतनी वैल्यू दी हुई थी। ठीक है, अब हम इस वैल्यू को जब सॉल्व करेंगे तो इस वैल्यू को यहाँ से हम इसको सॉल्व करते हैं। ये देखिए 2 इंटू C इंटू 10⁻6, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे देखिए 2 इसका क्या करेंगे हम,
इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 10 का, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁶। इस वैल्यू को यहाँ ले लेते हैं, सी को हम एक साइड में कर देते हैं, अपॉन 24 इंटू 60 ठीक। अब इस वैल्यू को हम इससे डिवाइड करते हैं, ये हो गया 12 ठीक। अब इस वैल्यू को, ये क्या वैल्यू है, यहाँ फिर से देखिए ये वैल्यू कितनी दी हुई है, कलर चेंज कर देता हूँ आपको दिखेगा सही। ये वैल्यू, इस वैल्यू को मैं ऐसे लिख देता हूँ, इतना कर दें, इसको हम इतना लिख सकते हैं ठीक। इस वैल्यू को हमने तोड़ दिया ठीक है, ये सी इसके साथ में था। अब ये हो गया 12 इंटू 60, ये 60 होगा, ये तो घंटे हो गए, मिनट हो गए, सेकेंड हो गए, मतलब आवर मिनट सेकेंड। अब इसको 20 इसको कैंसिल कर दें, ये 2 से डिवाइड करेंगे इसको 5 हो जाएगा, 2 से इसको डिवाइड कर देंगे 6 हो जाएगा, 636 इंटू 6। अब इसको हम और सिंप्लीफाई कर दें तो ये आ जाएगा आपका कितना, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी, इसको अब हम फिर से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा कितना हो जाएगा, ये इसको हम यहाँ और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2.5 और ये हो जाएगा 18, तो 18 का हम 6 में डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 2.5 इंटू 10⁻³ अपॉन 18 इंटू 6, और इसको हम फिर से डिवाइड कर दें 1.25, ये 9, 1.25 अपॉन 54 इंटू 10⁻³। अब हम इसको फिर से डिवाइड कर लेंगे, तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे, ये आप वैल्यू कर सकते हैं 23.1 इंटू 10⁻³ सी और मिलीग्राम पर सेकेंड, ये वैल्यू आएगी। तो अब इस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि जो वैल्यू है वो कितनी आ गई है, तो वैल्यू कितनी आ गई है, तो आपको यहाँ मैं फिर से आपको सॉल्व कर रहा हूँ, इस वैल्यू को देखिए। सो हमको पता है क्या चीज, इनपुट रेट इज इक्वल टू आउटपुट रेट प्लस KCV। अब इसकी वैल्यू को हम रखते चले जाएं, इनपुट हमने कैलकुलेट किया हुआ था कितना, 5.5 इंटू 10⁻³ C ठीक है, इस वैल्यू को हमने कैलकुलेट किया था। इसके साथ साथ इस वैल्यू को कैलकुलेट किए थे, इसके बाद आउटपुट हमने कैलकुलेट किया हुआ था, नहीं सॉरी, इनपुट जो हमारा था, ये देखिए इनपुट हमारा था, इनपुट था 100 इंटू 10⁻³ मिलीग्राम पर सेकेंड, आउटपुट था 5.5 इंटू 10⁻³ इंटू C मिलीग्राम पर सेकेंड, और प्लस इसकी वैल्यू आपको आई थी 23.1 इंटू 10⁻³ C मिलीग्राम पर सेकेंड ठीक है, इतनी वैल्यू आपको मिली हुई थी। यूनिट हम छोड़ देते हैं, हम यूनिट की बात नहीं करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 10⁻, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि
एक्चुअली अभी हैवी नहीं है, इस वजह से थोड़ा सा पॉइंटर इधर उधर हो जा रहा है। इसको हम इस वैल्यू को जो है हम कैसे लिख सकते हैं, 1 × 10⁵ लिख सकते हैं, इक्वल टू यहाँ से हम c को कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में 5.5 × 10⁵, इस वैल्यू को भी हम कॉमन ले लेते हैं, इस वैल्यू को भी हम कॉमन ले लेते हैं। ये c × 10⁵ कॉमन हो गया, 5.5 प्लस 23.1। यहाँ देखिए ये दोनों में सेम था, हमने इसको कॉमन ले लिया तो ये वैल्यू हो गई c × 10⁵, और ये ब्रैकेट में वैल्यू को हम सॉल्व करते हैं तो 28.6 हो गया। ये 1 × 10⁵ है, तो हम इसको इन्वर्ट कर लें, हम इसको ऐसे कर लें। आपको समझने के लिए मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, लेकिन आपको समझने के लिए मैं ऐसे कर दे रहा हूँ। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इस वैल्यू को हम इधर शिफ्ट करेंगे तो c = 1 × 10⁵ अपॉन 10⁵, 28.6, तो ये वैल्यू आ गई 1 × 10⁵। अब इस वैल्यू को हम ऊपर ले जाएंगे जब, तो ये प्लस की वैल्यू माइनस हो जाएगी, इसका मतलब ये हो जाएगा आपका 10⁵, या इसको हम 100 भी कह सकते हैं। तो 100 अपॉन 28.6, इस वैल्यू को हम सॉल्व कर लेंगे। तो इस वैल्यू को जब सॉल्व करेंगे तो हम इस वैल्यू को 1000 कर दें, डेसिमल नीचे का भी हटा देते हैं, 286, तो ये वैल्यू आ जाएगी 3.5 मिलीग्राम पर लीटर। तो इस तरीके से हम जो है न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं किसी भी नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।